जनाब फैसल वाडा साहब। देखिए आदिल साहब, आप शुरू कर लें जल्दी से, मैं आपको क्विक बैकग्राउंड दूं। देखिए जी, काली पट्टियां लगाई मुशर्रफ के दौर में नून लीग ने और उनसे हल्फ उठवाए। इनके दौर में मुशर्रफ गया, मुशर्रफ को भेजने के बाद आज उसको गालियां देते हैं। आसिम बाजवा का आपको डॉन लीग का किस्सा याद है, वो रिटायर हुआ, उसको गालियां देना शुरू कर दी। बाजवा साहब को विदाउट एनी कंडीशन एक्सटेंशन के लिए वोट दिया, उसके बाद आज कहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती कर दी। किधर खड़े होंगे? उसके बाद कहते हैं कि अगर वो हटा दे हमारी मुंतखब हुकूमत को, नहीं हटाए तो उनको फौज हटा दे, यानी कि बगावत, आर्टिकल 6 की बात करते, ट्रिजन की बात करते। उसके बाद आप आ जाए इस्तीफों की बात करते। 2 इस्तीफे आए, पैरों में पड़ गए कि जी इस्तीफे ना वसूल करे। अब कहते हैं कि जी हम लीडरशिप को देंगे, अपनी मर्जी से आएंगे, कभी नवंबर, कभी दिसंबर, कभी जनवरी, कभी फरवरी, साल भी बता दें कौन सा होगा। आप कहते हैं कि हम आपके मुंह पे मारेंगे, हम कह रहे हैं हम मुंह पे खाने को तैयार है, इस्तीफे कबूल करके हम लात मारने को तैयार है। समझ जाए ना आप क्यों जल्दी में, वो भी आराम से झूठ बोल रहे। आप कहते हैं ज़हीरुल इस्लाम ने धरना करवाया, फिर ज़हीरुल इस्लाम को आपने फेयरवेल दिया, उसको सर्टिफिकेट दिया जबरदस्त काम करने का। यही आपका मुशर्रफ से मसला, यही काकड़ से मसला, यही आपका बेग से मसला, यही आपका मुशर्रफ से मसला, यही मसला आपका बाजवा से। तो क्या फौज को घर भेज देते और इंडिया को अंदर बुला लेते और फौज को कहते हैं डाले में नवाज शरीफ की गार्ड की सिक्योरिटी करो, अदलिया को कहते हैं घर के बाहर बैठ जाओ। ये वो अगर जमहूरियत चाहते हैं तो वो जमहूरियत इस पाकिस्तान में अब नहीं आने वाली। अब हिसाब किताब होगा, जिसने जुर्म किया होगा उसको अपना जाना भी देना है, अपनी जेलें भी काटनी है। जेब कतरों के लिए और गाड़ी चोरी करने वाले और रोटी छीनने वाले के लिए जेलें नहीं है, जेलें उन लोगों के लिए जिन्होंने 65 साल इस मुल्क को धकेला। और किस मुंह से कहते हैं कि इतना इन्होंने जबरदस्त मुल्क दिया था कि इनको कौम वापस कर दे। और मरियम नवाज की क्या क्वालिफिकेशन, क्या हैसियत है कि वो आज मलिक अहमद साहब खान साहब के सामने आके लीडर बन जाए और बाकी लोग हाथ उठा के खड़े होकर ताबेदार बन के 70 साल की उम्र के लोग बैठ जाए। ये जमहूरियत है? ये तो बादशाहत है। मौलाना के खिलाफ उसकी पार्टी उसके बारे में उसके करतूत बता रही है तो उनको वो निकाल रहे। मौलाना इसी असेंबली के अंदर प्रेसिडेंट का वोट लेने आया था, तब ये हलाल थी, आज हराम हो गई। यही मलिक अहमद खान साहब की पार्टी, इधर ही ऑपोजिशन लीडर अपॉइंट हुआ, इधर ही लेजिस्लेशन में बैठे रहे, इधर ही सारी चीजों हमारे साथ रहे। फेटफ के अंदर 34 शिके इन्होंने अपनी जाती मुफाद के लिए कराने की कोशिश की, फिर कहते हैं एनआरओ नहीं मांगते। तो ये फिर असेंबली में आए क्यों थे? और क्यों नहीं गए इलेक्शन कमीशन के अंदर, क्यों नहीं गए ट्रिब्यूनल्स के अंदर? कंपेयर करें 2018 के और 2013 के इलेक्शन को, आपको पता चल जाएगा कितना सच है कितना झूठ है। और इतनी बेईमान रिग्ड इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी बना लेती है। इनके 84 वजीर, इनके 84 एमएलए बन जाते हैं, लेकिन हम जो जीत गए तो वो हराम भी है और इलीगल भी और रिग्ड भी है और चोरी का, ये सब बन जाए तो सब ठीक है। 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा है तो तकलीफ शुरू हो गई है। ठीक है जनाब मुर्तजा आप साहब, 2 पार्टी सिस्टम टूटा इसलिए तकलीफ शुरू हो गई है। और ये बताइएगा अगर इस्तीफों वाला मामला इसी तरह ड्रैग होता रहा, इलेक्शन सेनेट भी निकल गया, तो